जब शब्दों से ना निकले अर्थ, तब कुछ भी लिख लो सब है व्यर्थ। जब लेखिका हो कोई सार नहीं, तब शब्द है केवल शब्द तुम्हारे, उनमें कोई भार नहीं। और जब भार ना होगा शब्दों में, तो पाएंगे वो हृदयों पर अधिकार नहीं। और अधिकार मिलाना हृदयों पर, तो उन शब्दों से होगा उद्धार नहीं। मैं ना कहता कि छोड़ दो लिखना, लिखना अच्छा है बेकार नहीं, पर शब्द के भी सम्मान है अपने, कलम का होता हल्का किरदार नहीं। और इसको अपनी भाषा में कुछ यूं समझो कि जिस्मानी आकर्षण को रूह का कहते हैं प्यार नहीं। अरे शब्दों को शब्द से जोड़ दिया और अर्थ से नाता तोड़ दिया, जो चाहा बस लिख डाला, कुछ भी तोड़ मरोड़ दिया, आधा लिखा आधा बोला और फिर आधा ही छोड़ दिया। कविता का शीर्षक है पुरुष। इससे पहले दो चार बातें पूछना चाहूंगा आपसे। मां काली, मां भवानी, मां दुर्गा किसका रूप है? स्त्री का। हिडिंबा, पूतना, शूर्पणखा किसका रूप है? एक ऐसे ही मंच पर गया हुआ था मैं, थोड़ा सा सुन लोगे तो समझ में आएगी कविता क्यों लिखी थी मैंने। ऐसे ही एक मंच पर गया हुआ था भाई, वहां पर ना जानकी, माता जानकी, सीता के त्याग इतने बताए गए कि उन्होंने अग्निदाह करा, बहुत सारी चीजें करी, और राम जी के त्याग को बड़ा तुच्छ कर दिया गया। मतलब वहां लगा कि पुरुषवाद एक होता ना, नारी सशक्तिकरण पर कविता पढ़ने का मतलब पुरुषों को जलील करने का ठेका देना नहीं हुआ। यहां से मेरी ये कविता शुरू होती है कि ध्यान मांगता हूं, सुनिएगा। जानकी के त्याग हुए सर्वोत्तम, जानकी के त्याग हुए सर्वोत्तम, पर त्याग राम के ना उत्कृष्ट हुए। क्या केवल सीता माता ने भोगे दुख? क्या केवल सीता माता ने भोगे दुख? क्या प्रभु राम को ना थे कष्ट हुए? पर देख सके ना राम वेदना, वो अपनी बुद्धि के भ्रष्ट हुए। नारी ने केवल झेली पीड़ा, नारी ने केवल झेली पीड़ा। अरे ये तर्क भला कब स्पष्ट हुए? इसी शूर्पणखा वाली बुद्धि के कारण लंका रावण सब नष्ट हुए। इसी शूर्पणखा वाली बुद्धि के कारण लंका रावण सब नष्ट हुए। कि केवल नारी नारी के ही कष्ट जो देखोगे यारों, केवल नारी नारी के ही कष्ट जो देखोगे यारों, तो पुरुषों की आन स्वाभिमानी भूल जाओगे। भूल जाओगे तुम श्रवण कुमार जैसे पुत्र को, लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम की कहानी भूल जाओगे। भूल जाओगे तुम पितामह भीष्म के संघर्ष को, पुरुषों के त्याग की हर एक निशानी भूल जाओगे। अरे भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे तुम रण में कटे इन मस्तकों को, फांसियों पर झूलती जवानी भूल जाओगे। फांसियों पर झूलती जवानी भूल जाओगे, फांसियों पर झूलती जवानी भूल जाओगे। कि अरे पाप तो सबने किए हैं, पाप तो सबने किए हैं, चाहे हो नर चाहे हो नारी। अरे सभी के कांधों पर लदी है पाप की गठरी वो भारी। और अब यहां से कविता का तर्क शुरू होता है। अब तक पक्ष था कि पाप तो सबने किए हैं, चाहे हो नर चाहे हो नारी, सभी के कांधों पर लदी है पाप की गठरी वो भारी। क्या नारी सभी उत्तम हृदय हैं? क्या नारी सभी उत्तम हृदय हैं? क्या पुरुष सभी हैं अत्याचारी? क्या करुणा केवल नारी का गुण है? क्या पुरुष है निष्ठुर कष्टकारी? हर पुरुष नहीं मझधार नदी की, हर पुरुष नहीं मझधार नदी की, हर नारी नहीं किनारा है, हर पुरुष नहीं है रात अंधेरी, हर नारी ना ध्रुव तारा है, हर पुरुष नहीं पाषाण हृदय है, होता पुरुष हृदय भी प्यारा है। हर पुरुष नहीं है हवस का भूखा, हर पुरुष को जिस्म ना प्यारा है। अरे पुरुष प्रेम है, पुरुष प्रेम है, पुरुष त्याग है, पुरुष है शीतल, पुरुष ताप है, पुरुष राम है, पुरुष श्याम है, पुरुष भीष्म है, परशुराम है। पुरुष भीष्म है, परशुराम है, पुरुष भीष्म है, परशुराम है। पुरुष ज्ञान है, पुरुष ज्ञान है, पुरुष ध्यान है, पुरुष है पर्वत, पुरुष है दिनकर। पुरुष में होते हैं इतने गुण, थक जाओगे तुम गिन गिन कर। पर केवल पुरुष के अवगुण बतलाए, केवल पुरुष के अवगुण गिनवाए, केवल पुरुष के अवगुण दर्शाए। अरे उसके गुण को क्यों ना स्वीकारा है? नारी में भी होते हैं दोष, ना केवल पुरुष आवारा है, नारी में भी होते हैं दोष।